जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ये जो रीसेंट रेफरेंडम हुआ है यूके का यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का। क्योंकि ये जो जीत गई है ये मूवमेंट लीव करने की 52% उन्हें वोट मिला है। तो हम इसमें बात करते हैं कि इसमें इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। यूके के अंदर लोगों को रहने वाले लोगों को जो 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 पाकिस्तानी या इंडियन यूके के अंदर रह रहे हैं या यूरोपीय यूनियन में रह रहे हैं और ओवरऑल भी दुनिया में इसके क्या बेनिफिट्स और नुकसानात होंगे। तो सबसे पहला तो बात ये कि फ़ौरन कुछ नहीं होगा। सो ऐसा नहीं होगा कि आज ये मुहिम जीती है तो 15 दिन में या 1 महीने में कुछ होगा। फ़ौरन से कुछ नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। अब कोई पता नहीं कितना टाइम, लाइक 2 साल भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है और 10 इयर्स भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि नेगोशिएशंस कितनी फ़ास्ट होती हैं, कितनी फ़ास्ट पेस के साथ डिफरेंट किस्म की डील्स और डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं और कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो एडवांटेजेस हैं, जो लोग लीव की कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे उनका कहना ये था कि वो बहुत सारा बजट कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं यूरोपीय यूनियन को, बहुत सारे उनके फुलिश, उनके हिसाब से बहुत सारे उनके फुलिश लॉज हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, इमिग्रेशन लॉज, लेबर के लॉज और ट्रेड और कॉमर्स के लॉज। तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है बिजनेस की। उसके साथ साथ उनके ऊपर जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स आ रहा है, जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उन्हें बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने ट्राई की थी अभी उनके डेविड कैमरॉन ने कि जो लोग भी यूके में रहते हैं उनको जो भी बेनिफिट्स सीख करने हैं उन्होंने, वो 4 साल कम अज कम रहें तो उसके बाद बेनिफिट्स देंगे, जिससे कि यूरोपीय यूनियन ने आउटराइट मुस्तरद कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की सारी सिचुएशंस में उन्हें ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है यूरोपीय यूनियन के अंदर रहने की, इसलिए वो इस एजेंडा को पेडल कर रहे थे कि हमें इससे निकल जाना चाहिए। अब क्योंकि वो डिसाइड हो गया है कि उन्होंने निकलना है, जैसा मैंने कहा कि कुछ इमरजेंसी में फौरन तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम, लेकिन ऑफ कोर्स एक दरवाज़ा खुल गया है। ये चीज़ें अब होंगी, चीज़ें अनफोल्ड होंगी और चीज़ें नए एग्रीमेंट्स अब होंगे और नई सिचुएशन, नया सिनारियो जो है वो इमर्ज होगा। तो क्या हो सकता है? 3 सिनारियोज हो सकते हैं पॉसिबली, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला सिनारियो तो ये कि जैसे कि जो जो इस सारी कैंपेन को जो लोग होल्ड कर रहे थे वो जैसा कहते हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। सो पहला मॉडल तो ये है कि एक तरफ यूरोपीय यूनियन हो जाएगी और एक तरफ यूके एक इंडिपेंडेंट कंट्री, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्लेयर, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज को चीजें बेचता है, खरीदता है, लेकिन उनका उनके साथ कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है उनके लॉज या इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करना। लेकिन टू अंडरस्टैंड दिस कि उसकी को कॉस्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल एक 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 गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, जो यूएस में से कोई भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जब एक कार बेचती है तो ऑलमोस्ट 10% वो उसकी उनको पे करनी पड़ती है एज अ फी। इसी तरीके से जब वो क्लोथिंग बेचते हैं किसी भी किस्म की तो 30% उन्हें पे करना पड़ता है यूरोपीय यूनियन को, जब अमेरिकन कंपनी यूरोपीय यूनियन को बेचती है। तो इस हिसाब से अगर इसी तरह की सेटलमेंट्स या इसी तरह के एग्रीमेंट्स आए तो ऑन एवरेज 14% ऑफ जीडीपी जो है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, वो उन्हें कॉस्ट करेगी एज इन टर्म्स ऑफ जैसे यूएस को पे करना पड़ रहा है, इसी तरीके से उन्हें जो अजाफी पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे बचेंगे भी जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टाइम में यूके पे। तो एक तो ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि यूके ऑलमोस्ट नॉर्वे बन जाए या नॉर्वे का मॉडल फॉलो कर ले, जिसमें आप उनके मेंबर नहीं हैं उस तरीके से, लेकिन आप उनके साथ चीज़ें बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और आप उनके तमाम लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, आप लॉज बनाने में आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि आप मेंबर नहीं है, आप वोट नहीं करते, आप लॉज बनाते नहीं, लेकिन आपने लॉज सारे फॉलो करने हैं उनके। तो एक तरीका ये है। उसमें आपको बहुत सारी निटी ग्रिटीज में नहीं जाना पड़ता, हर चीज का इंडिपेंडेंटली आपको एग्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग होगी और चीजें वर्कआउट होंगी। तीसरा तरीका है कि आप स्विट्जरलैंड का मॉडल फॉलो करें जो यूरोपीय यूनियन के साथ है, जिसमें वो केस टू केस जो है वो निगोसिएशंस करते हैं। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड है, उनकी उनकी जो निगोसिएशन पावर है वो कितनी ज्यादा है। इफ दैट कंट्री इज वेरी पावरफुल तो आप एग्रीमेंट्स अच्छे करेंगे, इफ दैट कंट्री इज नॉट वेरी पावरफुल तो आपके एग्रीमेंट्स अच्छे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 2014 में स्विट्जरलैंड ने ये उनके उनके लोगों ने डिसीजन किया कि हमें ये जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है यूके यूरोपीय यूनियन की, वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने स्विट्जरलैंड को ये क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें
एक तरफ पे चीज़ें बेचें या खरीदें और एक तरफ की मार्केट क्लोज रखें। फॉर एग्जांपल सेल और परचेज आप करें, लेकिन जो लेबर मार्केट है उसे हमारे लिए क्लोज रखें। तो आपको लेबर मार्केट भी हमारी पॉलिसीज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो एक तरफ स्विट्जरलैंड अकेला था, दूसरी तरफ इतने सारे कंट्रीज थे, मोर देन 2 डजन। सो इन दैट सिचुएशन स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड अपना पॉइंट उन्हें नहीं मनवा सका सो फार अभी तक, तो उन्हें उनको फॉलो करना पड़ा। तो ये 3 मॉडल्स हैं, जिनमें से कोई मॉडल भी शायद यूके लेगा या मिक्स ऑफ एनी 2 और 3 मॉडल्स लेगा। सो ये सिचुएशन एमर्ज होगी। अभी ये किसी को नहीं पता कि इस टाइम एग्जैक्टली किस तरह की निगोसिएशंस होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि इट विल ऑल डिपेंड कि निगोसिएशन पावर कितनी है ब्रिटेन के पास, वो किस तरीके से निगोसिएशंस उनके उनके घर के अंदर, उनके अपने मुल्क के अंदर चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। एक इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूके के लिए होगी कि वो इस सारे सिनारियो को कितना अच्छा हैंडल करते हैं। क्योंकि अब यूके अलग हो गया है, तो एक इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रेशर होगा। ओवरऑल आपने ऑलरेडी देखा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज हैं दुनिया की, वो फौरन उन्होंने रिएक्ट किया है, क्योंकि इन्वेस्टर का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट, सॉरी मैं कह रहा हूँ, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो शेक होगा इनिशियली। बट अगर यूके इसको बहुत अच्छा मैनेज करने में कामयाब हो गया तो डेफिनेटली दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस सिचुएशन। लेकिन अगर पुअर मैनेजमेंट हुई तो उन्हें डिसएडवांटेज भी हो सकता है। दोनों तरफ के जो पंडित्स हैं, गुरुज हैं, वो दोनों तरफ ये कह रहे हैं कि इसके फायदे और नुकसान, लाइक दोनों ही अपना एजेंडा पैडल करें। बट आई बिलीव इन लॉन्ग रन शायद कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे। दूसरे नुकसान क्या हैं कि जो बहुत सारे इमिग्रेशन के लॉज थे, फॉर एग्जांपल यूके को जो फॉलो करने पड़ रहे थे यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे लोग, जो बिकॉज यूके यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, उस वजह से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, वो यूके को भी लेने पड़ रहे थे, या यूके में भी जो पॉलिटिकल असाइलम या जो भी इमिग्रेशन के बेनिफिट्स लोग ले रहे थे, अब यूके अपनी डिफरेंट पॉलिसीज बना सकता है। दूसरे लफ्जों में वो बहुत सारे लोगों को अब डिपोर्ट कर सकता है अपने कंट्री से, या रिजेक्ट कर सकता है उनका अराइवल अपने कंट्री में, जो कि वो एज अ यूरोपीय यूनियन मेंबर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के उन्हें लॉज मानने पड़ रहे थे। तो ये सारे का सारा इस टाइम का मौजूदा सिनारियो है। लेट्स सी डेविड कैमरॉन या उसकी पार्टी, क्योंकि जो इसके एग्जिट में डेविड कैमरॉन के जो सबसे बड़े मुखालिफ थे वो उनके बचपन के क्लास फेलो हैं, स्कूल से, फिर यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड में वो इकट्ठे गए, उसके बाद लंदन के मेयर में उन्होंने उन्हें कैंपेन की, और जब वो पीएम बने तो उन्होंने, तो लेकिन अब वो पुराने दोस्त जो हैं एक दूसरे के सामने खड़े। सो लेट्स सी अब क्या बनता आने वाले वक्त में। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा इसका फौरी तौर पे रिजल्ट आने वाला है, तो वो नहीं आने वाला। लेकिन लॉन्ग रन में इमिग्रेशन पे इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात होंगे, जो हमें इंडियन या पाकिस्तानी लोगों का एक कंसर्न होगा। और इट्स मोर काइंड ऑफ अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो यूके के हैं वो उनको वॉच करने का भी उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो कितनी अच्छी निगोसिएशंस यूरोपीय यूनियन के साथ कर पाते हैं लॉन्ग रन में, इससे पता चलेगा कि ये कितना अच्छा डिसीजन हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।